हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो उन सभी के लिए है जो बिगनर्स हैं, जो अपना होम बुटीक ओपन करना चाहते हैं और कैसे शुरुआत करें, कैसे कस्टमर बढ़ाएं और कैसे हम अपने काम की शुरुआत कैसे करें, कितना इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो मेरे पास ही कुछ कमेंट्स थे जिनका रिप्लाई मुझे आज देना है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले ना, अगर आप अपना होम बुटीक ओपन करना चाहते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम एक जो हाउसवाइफ होती है ना, घर बैठे अपने घर के काम भी करती रहती हैं और साथ में अर्निंग भी करती रहती हैं। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ हैं जो परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो देखिए, अपने घर की स्थिति ठीक करने के लिए ना आपको थोड़ी बहुत ही अर्निंग करनी ज़रूरी है। अगर आपसे सिलाई आती है ना, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आज के टाइम में सिलाई का जो स्कोप है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, कंपटीशन का ज़माना है, तो हर कोई हर एक घर में एक जो होम बुटीक है ना ओपन कर ही रखा है सबने, हर हाउस वाइफ आता है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो भी हाउस वाइफ है और वो सिलाई आती है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ओपन करें। तो देखिए, मेरे पास जो मशीन है ना, उषा की मशीन है और ये मेरी घर वाली नॉर्मल मशीन है। ठीक है, तो ये साल इसको साल हो गए होंगे कम से कम, हाँ 12-13 साल हो गए, क्योंकि ये मेरी शादी की ही मशीन है। और जब मुझे अपना काम स्टार्ट करना था तो मुझे कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ा। मैंने जो भी मेरे पास मशीन थी उसी को मैंने अपना ये जो पायदान है बस ये लगवाए थे। ठीक है, क्योंकि इससे जो फिनिशिंग आती है अच्छी, और एक स्टैंड मिल जाता है मशीन को, ताकि आप कहीं पे बैठ के भी कर सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंटरलॉक की मशीन भी अगर आपका बजट नहीं है नई खरीदने का, तो आप जो होते हैं ना रिपेयर करने वाले होते हैं, उनके यहाँ से आप पुरानी मशीन भी खरीद सकते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से देखिए पुरानी मशीन ही खरीदूँगी, बट अभी नहीं खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे घर में इतना स्पेस नहीं है। ठीक है, तो मुझे अभी ख़रीदनी है, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम जो है ये थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में इतना स्पेस है, कोई जगह है आपकी, तो आप अपनी एक मशीन है जो घर वाली हैंड मशीन होती है, उसी को यूज कर सकते हैं बिना इन्वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो क्योंकि देखिए, कमाने के जरिए बहुत होते हैं, ना करने के लिए तो 100 बहाने होते हैं, लेकिन अगर किसी को कमाना है ना, तो वो किसी न किसी तरीके से कमा ही लेता है। तो जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी तो वो देखिए नॉर्मली घर वाली मशीन से ही की थी। जब मैं अपना काम बढ़ाऊंगी तो अभी मेरी जो है इनकम भी होने लगी है, तो मैं दूसरी मशीन भी ले सकती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि कस्टमर कैसे बढ़ाएं। देखिए, अगर आप अपना होम बुटीक कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बोर्ड बना लेना है। ठीक है, अगर मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि दीदी हम बोर्ड नहीं लगा सकते हैं, हमारे जो घर वाले हैं या रेंट पर रह रहे हैं तो जो मकान मालिक होते हैं नहीं लगाने देते हैं। तो कोई बात नहीं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आप फ़ोन पे व्हाट्सअप चलाते हैं तो उस पर आप उसके थ्रू आप शेयर कर सकते हैं लोगों से। ठीक है, अपने जो आसपास के लोग हैं उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो सिलाई है, जो आपके आसपास सिलाई लेते हैं ना, तो सबसे पहले आपको देखिए अपना काम लोगों को दिखाना है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास बहुत सारे बुटीक हैं, तो इस वजह से आप अपना बुटीक ओपन नहीं कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर मैं सिलाई कर रही हूँ ना, तो मेरे पास भी सिलाई सिलते हैं, आसपास बुटीक भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपना काम इतना अच्छा रखिए कि लोगों को पसंद आए। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात है कि आप सिलाई अच्छी करें। दूसरी चीज़ है कि जब आप सिलाई कर रहे हैं ना, तो अपने रेट थोड़े से डाउन रखिए। ठीक है, क्योंकि जब मैंने सिलाई स्टार्ट की थी ना, तो मेरे जो रेट थे ना, मैंने कोई आसपास के उससे नहीं पूछा था, क्योंकि वहाँ के रेट जो है हाई फाई थे। मैंने अपने अकॉर्डिंग रखे थे, जिससे कि कस्टमर को भी देने में कोई तकलीफ़ ना हो और मुझे जो मैं मेहनत कर रही हूँ मेरी मेहनत भी बच जाए। ठीक है, तो मैं बहुत ही कम रेट में लेती थी। अगर आपके आसपास 200-250 रुपये हैं तो आप 150 रुपये ले लीजिए, क्योंकि आपको अपने कस्टमर गेन करने हैं। ठीक है, पैसे की भी दूसरी बात है, पहले उनको आप अपना काम दिखाइए, आपकी फ़िटिंग कैसी है ब्लाउज़ की या सूट की, किस तरीके से आप अच्छा काम करते हो। क्योंकि जो अपना काम बढ़ाने वाला है ना सिलाई के काम में, तो आपका काम ही है। अगर आपका काम अच्छा है तो कस्टमर खुद ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने रेट भी बढ़ा सकते हैं, उसके बाद वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं ज़्यादा सिलाई तो नहीं हो पाती है मेरे से, क्योंकि देखिए एक हाउस वाइफ को अपने घर का काम भी करना है। अगर मुझे नीड होती, हाँ बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो मैं देखिए किसी भी तरीके से अपने काम को करती, इतना मैं खुद पर विश्वास है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपना जो है टाइम पास के लिए मैं सिलाई कर रही हूँ,
क्योंकि मुझे इधर उधर बातें करना पसंद नहीं है और अपनी इनकम होती रहती है। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद पर डिपेंड हूँ कि मैं इतना कमा रही हूँ जित मेरे खर्चे चलने लगे। ठीक है, दूसरों के सामने मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने कम बजट में अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया था। एक छोटा सा बोर्ड मैंने अपने घर के सामने लगाया है, जिससे कि मेरे जो कॉलोनी के लोग हैं या फिर रास्ते में जो भी आने वाले होते हैं ना, जिसको नहीं भी पता होता है, जो मुझे नहीं भी जानते हैं, तो बोर्ड लगाने से ये हो जाता है कि वो एक बार उसको पढ़ते ज़रूर है। और सिलाई का काम इतना अच्छा है ना कि घर बैठे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए आपने भी देखा होगा ना, सिलाई का स्कोप इतना ज़्यादा है। ठीक है, कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल गए हैं। ठीक है, अगर आपसे सिलाई नहीं भी आती है तब भी आप अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं, क्योंकि घर बैठकर सबसे जो मेन चीज़ें क्या है, जब मैंने सिलाई सीखी थी तो सिर्फ सूट सलवार ब्लाउज ही सीखा था। ठीक है, और सिलाई सीखने के लिए अगर आप सूट सिल रहे हैं ना तो परफेक्ट तरीके से सूट सिलिए, ब्लाउज सिल रहे हैं तो एक दो चीज़ अगर आपने सिल ली ना तो फैशन की कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। देखिए अगर सीखने की बात है तो सीखना ज़रूरी नहीं है, सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता है इंसान का। उम्र निकल जाती है लेकिन सीखना बंद नहीं होता, सीखने के लिए बहुत कुछ है। आजकल का जो फैशन है एक से एक बढ़कर चीज़ चल रही है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो है आपकी स्टिचिंग। ठीक है, आपको अपने जो काम कर रहे हो ना, सिलाई का काम, उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि आप परफेक्ट तरीके से कटिंग करते हो, उसकी गला कैसे कटिंग करते हैं। ठीक है, उसमें फिटिंग कैसे देते हैं। अगर ये कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आपने सीख लिए तो आप किसी भी तरीके की सिलाई सीख सकते हो। और देखिए मैंने भी सिर्फ नॉर्मली यही थी कि मेरा कोई इलाज नहीं था कि मैं आगे इस तरीके का काम करूँगी। मैंने सिर्फ नॉर्मली सिलाई सीखी थी जिससे कि मैं अपना काम कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जो टेलर के कपड़े पसंद नहीं आते, अपने ही हाथ के सिले हुए कपड़े पसंद आते थे, तो इसलिए मैंने सिलाई सीखी थी। लेकिन आज वो मेरे बहुत काम आ रही है। और सिर्फ दो चीज़ें सीखने के बाद भी मैंने अपना बुटीक ओपन कर लिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो बड़ा बुटीक भी ओपन कर सकती हूँ, बट अभी मुझे इतनी नीड नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं ज़्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मेरे घर का मकान होगा तब मैं प्रॉपर तरीके से अपना कोई बुटीक ओपन करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने घर की स्थिति ठीक करनी है, आपको इनकम करनी स्टार्ट करनी है, तो देखिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अपने घर के ही कपड़े सिलती हूँ। ठीक है, मैं बाहर के कपड़े नहीं सिल सकती। अगर आप अपने घर के कपड़े सिल सकते हैं तो बाहर के कपड़े सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एक हाउस वाइफ को ना अपने लिए कमाना बहुत ज़रूरी है, और आप घर बैठे अपने बच्चों का भी काम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं ना तो घर बैठे ही आप अच्छा खासा कमा सकते हो। तो मैं तो देखिए अपने इस काम से ना मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं, क्योंकि जो मेरे कस्टमर है ना, मेरे वही 5-6 कस्टमर हैं जो मुझे रेगुलर कपड़े देते हैं। ठीक है, तो उनका काम अगर मुझे कल भी करना है ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े भी आते हैं जो मुझे आज देकर गए कि कल मुझे दोपहर तक या शाम तक मुझे ये चाहिए, तो मैं चाहे मुझको रात में भी करना पड़े लेकिन मैं अपने जो कस्टमर का है कपड़ा करके देती हूँ। ठीक है, तो देखिए इससे उनका विश्वास भी बना रहता है, और इसी विश्वास पर वो मुझे दे के जाते हैं कि यहाँ पर हमारे कपड़े टाइम से पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो होम बुटीक के इतने फ़ायदे होते हैं। एक तो कपड़े सेफली रखे जाते हैं, ऊपर से जब आपका मन करे तब आप सिल सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है, फिक्स काम नहीं है। अगर बाहर बुटीक करोगे ना तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, अपने घर के काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और घर में बुटीक करने के इतने फ़ायदे हैं कि अपना घर का काम भी कर सको, बच्चों को भी देख सको। ठीक है, तो मैं जब सिलाई करती हूँ ना तो मेरा काम क्या है कि बीच बीच में मुझे उठना भी पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि कटिंग कर लिया मैंने, रख दिया, फिर उसके बाद घर के काम किए, खाना बनाया, बच्चों का काम है। और जो बच्चे होते हैं ना उनके साथ सभी लेडीज़ों को पता है कितने काम हो जाते हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ को अपने घर के अलावा कुछ कमाने की भी सोचनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो कभी भी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा मन करता है, लेकिन दूसरों के भरोसे ना वो चीज़ें कभी नहीं ले सकते। ठीक है, तो किसी और के लिए ना सही, अपने लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको भी ज़रूरत है तो सिर्फ आपको दो चीज़ें आप सीख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपसे सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए कम बजट में इस तरीके से मैंने अपना होम बुटीक ओपन किया है और आज मैं अच्छी खासी इनकम कर रही हूँ।
ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब अपने खुद के पैसे आते हैं ना। एक हाउस वाइफ हूँ और घर के साथ साथ में कुछ अर्निंग भी कर रही हूँ, खुद के पैसे कमा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी ज़रूरतें मैं अपने पैसों से पूरी कर रही हूँ ना, तो अच्छा लगता है, घर वालों को भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम अपने खर्चे किसी के ऊपर नहीं डालते हैं ना, तो हर किसी को अच्छे ही लगते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने खर्चे अपने हस्बैंड के ऊपर डालोगे, अपने परिवार के ऊपर डालोगे ना, तो एक बोझ सा लगने ही लगता है। देखिए, सब ज़रूरतें हमारी घर वाले ही पूरी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम हाउस वाइफ हैं और हम घर बैठे, हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, बस घर में बैठकर हम अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और जिस जिस भी किसी को अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, तो उसके लिए सिलाई बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, सिलाई का काम ऐसा है जो हर लेडीज़ को आता है। ठीक है, अगर आप सीखना भी चाहते हो तो इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, ऐसी क्लासें हैं जो आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हो। ठीक है, बस ये करना है कि अगर आप सूट सिल रहे हो तो वो प्रॉपर तरीके से उसकी कटिंग और फिटिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें मेन होती हैं, कटिंग करना और फिटिंग करना। सो फ्रेंड देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, देखिए अगर आप अपने काम को अच्छा बनाओगे ना, तो आपके पास ना कस्टमर भागे चले आएंगे। ठीक है, वो कितना भी आप चाहे रेट भी बढ़ा दोगे ना, तब भी कम नहीं होंगे, क्योंकि सबको काम अच्छा ही चाहिए, परफेक्ट तरीके से। अगर आप अच्छी सिलाई करते हो, अच्छी फिटिंग देते हो ना, तो कस्टमर कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे आपके पास कितने भी बुटीक ओपन क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट में हर एक जगह पर दुकानें होती हैं, लेकिन सबकी दुकानें अच्छे तरीके से चलती है, क्योंकि सबका काम अलग है, सबकी किस्मत अलग है। और एक चीज़ और है कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि किस्मत, मेरी किस्मत में ये नहीं है। तो देखिए, किस्मत ऐसी चीज़ है कि अगर मेहनत करोगे ना, तो किस्मत आप खुद बदल लोगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। तो देखिए, मुझे लगता है कि मेहनत इतनी बड़ी चीज़ है कि हम मेहनत से ना कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है, थोड़ा भी मोटिवेट होते हो आप, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।